आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। और इसलिए मौके बहुत थे, न नया साल पे मिल पाए, न दिवाली पे मिल पाए। और अभी ने किसी ने मुझसे पूछा था कि आप आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया जो देना चाह रही हूँ आपसे, कि मैं पुरानी हो गई हूँ, एक कहानी हो गई। हर एक को अपनी जगह थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी आ सके। पंकज ने आप लोगों को संभाला हुआ है, गोप जी जो अध्यक्ष थे तो आप लोगों से मुलाकात होती थी। साथियों, आजकल प्रेस की मुसीबत ये हो गई, जब जैसे मीडिया ऑन करें सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है, मोदी गारंटी मोदी की। और मुझे उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है कि पहले भी मोदी की गारंटी थी, इतने 1000 रुपये लोगों के बैंक में चले जाएंगे, नौकरियां मिल जाएगी इतने लाख लोगों को। फिर जब नोटबंदी हुई तब गारंटी थी कि काला धन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन था तो गारंटी थी कि हम मिनिमम प्राइस जरूर देंगे, सपोर्ट प्राइस। तो उन गारंटियों का क्या हुआ? और उसी की जगह पर, उसी के स्थान पर मुझे हमेशा सोनिया गांधी जी का वो दृश्य याद आता है जब फूड सिक्योरिटी बिल पास होना था, आना था हाउस में। मैं चेयर पे थी उस दिन। उस वक्त मैडम की तबीयत खराब थी, उन्हें आधा घंटा पहले डॉक्टर ने कह दिया था कि अस्पताल जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक ये बिल पास नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी। बिल कानून का होना जरूरी है। मुझ जमाने तो कोई भी कुछ कहता, और इसी वो कानून की बात करने के लिए जो राहुल जी ने जो नई यात्रा का जो प्रोविजन किया, उसमें भारत जोड़ो तो है ही। भारत जोड़ो तो हमारा मूल अर्थ रहेगा हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा दिलों को जोड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश की, किसी को अछूता नहीं छोड़ा। और जब किसी ने आघात किया तो वो बच्चा निकल पड़ा, कारवा बनता रहा, लोग मिलते रहे और कारवा चलता रहा। लेकिन इस यात्रा का मूल उद्देश्य न्याय दिलाना है। और मैं केवल आज जो पॉइंट ले रही हूँ वो 5 पॉइंट जो उन्होंने कहे बांसवाड़ा में, युवाओं से संबंधित, युवाओं को न्याय दिलाने के संबंध में, वो 5 पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगी। उन्होंने पहली बात तो ये की जिस पर हमें गर्व है कि भारतीय भरोसा। और उसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास 10 लाख तो नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज में वैकेंट है। पूरे डेटा देखे है और कुल मिलाकर देखा जाए तो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, इन लोगों को देखा जाए, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस, आर्मी, 30 लाख नौकरियां सेंट्रल में खाली है। इतनी नौकरियां तक तो भारतीय भरोसा ये पहला। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल भरोसा है, इस पर कानून बनेगा और वो नौकरियां दी जाएंगी, वो जगह भरी जाएगी स्थायी रूप से। ये उनका मूल उद्देश्य। दूसरा उन्होंने पॉइंट किया वो थे कि पहली नौकरी पक्की होगी। आपको याद होगा मोदी जी ने एक साथ आर्मी के लिए निकाल दी थी और 4 साल में उन लोगों की छुट्टी भी कर दी। 4 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? न तो उनकी उम्र वो रहेगी, पेंशन का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, ये उन्होंने नहीं सोचा। कोई आर्मी की किसी की भी नौकरी 4 साल के लिए तो नहीं होती। आप लोगों को आप मन से छोड़ते हो, लेकिन 4 साल की नौकरी कहीं पर भी नहीं करती। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो पहली नौकरी होगी वो पक्की होगी। और
जब तक स्टाइपेंड मिलेगा, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे डिप्लोमा पास हो, चाहे बीए पास हो, 1 लाख 1 साल तक ताकि नौकरियां तब तक मिल जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि 8,500 करीब रुपया उनको मिलना शुरू होता है, और वो पक्की होगी नौकरी इस बात के कारण। कल भी मैं देख रही थी टीवी पे कि फिर नया मसला आया कि 10th का पेपर लीक हो गया। 10th का किसी नहीं यहाँ पर नहीं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में देखें तो इस तरह के कितने ही मामले सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो था वो पुलिस कांस्टेबल का था, यूपी का मामला, जिसे हम भूले नहीं। तो 61,000 लोगों ने अप्लाई किया था और उनकी जिंदगी के साथ एक तरह से खिलवाड़ हुआ। 4,000 रुपये उन लोगों ने, 400 रुपये पर व्यक्ति के रूप में उन्होंने फॉर्म की फीस भरी और पेपर लीक हो गया, नौकरियाँ चली। अब उस पर आप कितने ही लोगों को बिठाओ, लेकिन उन लोगों की नौकरियाँ तो नहीं मिल सकती। ये इतना बड़ा अन्याय हुआ था, इसके खिलाफ न्याय की आवाज़ राहुल जी ने उठाई। और उन्होंने एक सबसे बड़ा जो दिया वो दिया रोशनी का, युवा रोशनी का। ये कंसेप्ट लाया तो मोदी जी का था कि जो स्टार्टर है उनको दिया जाएगा, लेकिन वो मोदी की गारंटी थी, केवल वर्बली, केवल मुंह जबानी। उसके ऊपर क्या हुआ कुछ नहीं। लेकिन राहुल जी ने कहा कि इस पर कानून बनेगा, क्योंकि जब तक कानून नहीं बने, नरेगा का कानून जब तक नहीं बना, तब तक हम लोग सोचते ही रहे कि ये बात लागू होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी। लेकिन आज नरेगा से कितने घरों के पेट भर रहे हैं, ये हमसे बात छुपी हुई नहीं। तो इस पर भी कानून आएगा और 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने इसके लिए फंड के लिए सुनिश्चित किए हैं कि जो 10,000 करोड़ फंड इसका हर डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, और वहाँ पर नए स्टार्ट करने वालों को 5 साल के लिए 5,000 करोड़ में से मिलेगा धन, जिससे कि वो नया बिजनेस शुरू कर सके। 5 साल के लिए आराम से वो चुका सकता है। और आखिरी पॉइंट था जो राजस्थान के पॉइंट से उन्होंने लिया। मैं अशोक जी की बहुत इस बात में तारीफ करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो ले जाने वाले हैं, जो डिलीवरी करने वाले हैं, जो रोजगार करने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी सोची। और मुझे मालूम है कि जब मैं यहाँ पर PRO ये डिपार्टमेंट मेरे पास था, उस समय से सोच रही थी पत्रकारों को भी जो हम लोगों ने दिया वो कोई एहसान नहीं किया, आप लोगों को मिलना चाहिए रहने का स्थान। तो उन्होंने उनके लिए कहा कि वो लोग जाएं तो जो डिलीवरी कर रहे हैं। और एक कानून हमारे टाइम पर बना के लाया था, जो मैंने अपने मिनिस्ट्री में बनाया था बहुत मुश्किल के साथ। वो कानून था कि रेवड़ी और ये जो बढ़ने वाले जो रेहड़ी वाले हैं, इनके लिए कानून कि इनको आप हटा नहीं सकते अचानक। इनको जब तक जगह नहीं दोगे और इनके लोगों को जब तक अंदर नहीं रखेंगे, जो कमेटी बनेगी, तब तक आप इनको हटा नहीं सकते। लेकिन इस कानून के तहत सब लोगों को उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो भूखे नहीं पड़े। इस कानून को लिया, दूसरे कानून लिए कर्नाटक वगैरह में 2 लाख इंश्योरेंस और 2 लाख एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, या गिग वर्कर्स के लिए राजस्थान का एग्जाम्पल। इस तरह के कितने ही हैं जो गारंटी प्रदान करते हैं। ये कानून के रूप में आएगा। मेरा आपसे केवल ये निवेदन करना है कि जो राहुल जी ने जो बात की वो कानून की बात है। जब तक कानून नहीं बने, मैं महिला आयोग में इतने सालों रही और उसमें बात मैंने जो देखी, मैं महिला पे भी आऊँगी, क्योंकि महिलाओं की बात
आजकल मोदी जी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने देखा कुछ महिलाओं के वोट उनको ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन वो उस महिला को भूल जाते हैं जिसके पेट को चीर के बच्चे को वहाँ से निकाला गया था। वो उन महिलाओं को भूल जाते हैं जब गुजरात में उनके लिए किस तरह से उन लोगों के साथ व्यवहार किया गया था। इसलिए हम केवल वादे नहीं करते, वादों को कानूनी रूप देकर के उसको करते हैं। चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे वो मनरेगा बिल हो, बिल के रूप में ला करके काम करते हैं। मैंने महिला आयोग में 52 नए कानून बनाए थे, जिसमें से 32 कानून पार्लियामेंट से पास हुए। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वगैरह सब अब मेरे टाइम के बने हुए, जो कानून के रूप में है। पिछड़ा के टाइम पर जो बना कानून है वो हमारे टाइम पर है। आज हम लोग बात करते हैं कि जगह जगह दूसरा पॉइंट जो आता है मोदी जी का, इतने मकान सब प्रधानमंत्री योजना, वो हमारे यहाँ अलग मंत्रालय था जिसकी मंत्री मैं थी। अब मैंने खुद ने राजस्थान उदयपुर तक में, मैं तो उदयपुर से एमपी नहीं थी, मैं चित्तौड़ से एमपी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उदयपुर और राजस्थान तक में हमने 100-200 करोड़ रुपए दिए थे ताकि गरीबों को मकान मिल सके। और उसमें ये नहीं लिखा था कि ये मंत्री की योजना है, किसी की योजना है, सरकारी योजना है, गरीब को मिलनी चाहिए। 1 लाख से 3 लाख किया था, लेकिन आज सब योजनाएं प्रधानमंत्री योजना हो गई, जैसा अपने जेब से निकाल करके और दिया जाता है। तो इसलिए न्याय का होना बहुत जरूरी है। ये यात्रा न्याय को लेकर के चली। मुझे मालूम है कि जब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण का बोलने का मैंने शुरुआत की थी, जब वो गवर्नमेंट थी उसके बाद, तो मैंने एक बात कही थी, मैंने एक शेर बोला था, वो जो वादे से मुकर जाएगा आसमानों से उतर जाएगा, जख्म चेहरे का हंसेगा उस पर, आईना देख के वो डर जाएगा। इसलिए हम लोग केवल वादे नहीं करते, हम लोग केवल झूठी गारंटी नहीं देते। राहुल जी का मूल उद्देश्य बांसवाड़ा की जो मीटिंग में ये था कि हम लोग कानून ला करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जितनी नौकरियां हैं उनकी पक्की नौकरियां देने का वादा, जो जिसको कुछ नहीं मिला उसको देने का वादा, जो स्टार्टर है उसको देने की बात, ये सब कानूनन हो, ये न्याय मिले। यूँ नहीं कि न्याय बिल्कुल हट जाए। इसलिए ये 5 पॉइंट उन्होंने वहाँ पर रखे थे, जो मैंने आप लोगों से रिपीट किए। और दुख इस बात का है कि गारंटी के नाम पर, गारंटी का मतलब कुछ नहीं, टन पाल मदन गोपाल, गारंटी के नाम पर केवल इतना है, क्योंकि बहुत पुरानी गारंटी हम लोग देख चुके। तो हमें न्याय पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मनरेगा एक न्याय है। हमें फूड सिक्योरिटी पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बिल के रूप में आया, कानून के रूप में आया। रेडी लोगों के लिए रोजगार की बात कानून के रूप में आई, ये सब कानून के रूप में। ये मुझे अर्ज करना था आपको। आपको क्या लगता है कांग्रेस का भी क्या परफॉर्मेंस रहना लोकसभा? लोकसभा में हम लोग जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे कि अब लोग झूठ से तंग आ चुके हैं। झूठ की कोई सीमा होती है। हाँ, यदि उन्होंने गड़बड़ी पेटियों में कर दी तो मैं नहीं जानती, क्योंकि पिछला चुनाव भी केवल मत स्थिति जीती असेंबली का, तो 2 एक जगह पर कर्नाटक हम जीते, छत्तीसगढ़ कौन से कर्नाटक हम जीते। उसका सबका कारण ये रहा है, तो आपको लगता है अभी ईवीएम में अभी भी ईवीएम में गलती यदि नहीं हुई तो लोगों का मन पूरी तरह से कांग्रेस और इंडिया के पक्ष में। मैडम जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस में जो पलायन का जो दौर चल रहा है, उसमें कई बड़े नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं, तो इसका क्या कारण? अभी और जा रहे हैं मैडम, राजेंद्र यादव, लालचंद कटारिया, विजयपाल मिर्जा, अजितपाल मिर्जा, ये सब क्या कांग्रेस में कल ज्वाइन करने का चल रहा है?
देखो भैया, यहाँ तो थर्ड क्लास जब मैं कंपार्टमेंट से हमेशा वो करते हूँ, तो पहले लगता है कि जो आए वो सब समझ आता है। जिसको रहना बैठेगा, नहीं रहना जाए। अपनी रेल कहाँ जा कल रही है? अपन बांसवाड़ा में देखा, बांसवाड़ा में रैली उतनी बड़ी थी जितनी बड़ी रैली पहले थी। लोग आते हैं, चले जाते हैं। देखो मैडम, जनता का विश्वास बढ़ रहा है और नेताओं का विश्वास ही घट रहा है। नेताओं को हमेशा के लिए चाहिए। मैंने मेरे लिए जब प्रश्न पूछा था तो मैंने कहा जगह खाली करते रहना चाहिए। यदि कोई जगह खाली नहीं करे तो प्रकृति अपने आप करा देती है। तुम्हें अशोक गहलोत ने ऐसे जगह खाली की नहीं की पायलट के लिए? मुझे उनसे प्रश्न पूछे जब वो आए, वो तो बहुत आते हैं उधर पर। मैडम मालवीय जी ने कारण बताया कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के कारण मैं व्यतीत हो गया और मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस ने एक बात निश्चित कही थी, उन्होंने कहा सब धर्म में हमारा विश्वास है, हम कभी भी जाकर दर्शन करें। हम उस निमंत्रण पर तो, क्योंकि हमारा एक प्रश्न ये था कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है, राष्ट्रपति के हाथ से क्यों नहीं? जब राष्ट्रपति क्योंकि एक आदिवासी है, इसलिए उसके हाथ से उद्घाटन नहीं हो सकता। तो ये जब भेदभाव की बात थी, इसलिए कांग्रेस ने फैसला लिया। कांग्रेस दर्शन करती है। कांग्रेस ने रिपीटेडली इस बात को कही कि हमारे हर धर्म में विश्वास है। आपको मालूम है कि बहुत बार चेंज हुआ है, ये बात बहुत बार। और अब सर्वधर्म समभाव। उम्मीदवार थे वो लंबे समय से उदयपुर से गायब है, इस पर क्या कहेंगी आप? भैया, मैंने आपसे कहा कि आजकल मैं बहुत कम जाती हूँ। आते हैं, फोन भी आता है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कोई गया। मैडम, तमाम कांग्रेस नेताओं को ये कहा जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ें। आपको कहा जाएगा कि आप चित्तौड़ से चुनाव लड़ेंगे, क्या आप तैयार हैं? नहीं बेटा, मैंने चुनाव लड़ना छोड़ दिया, बहुत लड़ी। आपने ये आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। आपने ये कैसे कहा कि मैं पुरानी हो गई है, कहानी हो गई है? इसलिए कि वक्त के साथ एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। और राजनीति में तो सक्रिय रहेंगे अभी आप? नहीं, मैं राजनीति में इसलिए रहूंगी कि कांग्रेस की हूँ, कांग्रेस के लिए जिंदा हूँ, कांग्रेस के झंडे के उस पर जाके जाऊंगी, ऐसे कोई जाने वाली नहीं। तो कांग्रेस के काम के लिए काम करूंगी, एक वर्कर की तरह काम करूंगी। मुझे नेता नहीं बनना, बहुत बन गए नेता भी वर्कर भी। मैं तो नेता बन के भी हमेशा वर्कर रही। 18 घंटे काम किया मैंने। कभी भी नेता बनने का वो नहीं था, न शौक था न कुछ था। और न आज आप वो देख रहे होंगे कोई एक सीधे से लोग, एक मास्टर की और एक हिंदुस्तान जिंक में काम करने वाले का छोटा सा मकान है जहाँ अपन लोग बहुत आराम से बैठे हुए हैं मन से। तो आप पंकज जी का नाम राज्यसभा सांसद के लिए प्रस्ताव भी नहीं देंगे? भेज दूंगी, जरूर भेज दूंगी। मैडम, आपने ये बात बताई कि राजनीति में आप सक्रिय भले ही उस तरीके से नहीं देकर इस तरीके से रहेंगे। जो नई कांग्रेस है उसमें कितना रिस्पांस पुराने नेताओं को, वयोवृद्ध नेताओं को मिल रहा है? क्योंकि कार्यालय चेंज हो गई है, नए जिलाध्यक्ष बन गए हैं, स्थानीय लेवल पर या ओवरऑल पुराने नेताओं को स्थानीय लेवल पे तो मिलता है जो काम होता है। मैं तो वक्त पे जब भी कोई मीटिंग होती है जरूर जाती हूँ, निमंत्रण भी मिलता है। ऊपर भी होता है, ऊपर भी मैं खुद विचार विभाग के अध्यक्ष हूँ। इससे मैं ये नहीं कह रही मैंने कांग्रेस को कम कर दिया है। मैंने वर्कर पार्टी को काम को अग्रणी रखा है। मैं संदेश की संपादक हूँ, मैं विचार विभाग की अध्यक्ष हूँ। आज उसकी हैसियत से ही आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो ये चीज कभी बंद नहीं होती। उदयपुर में लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, विधानसभा चुनाव भी हार गई, तो इसका मेन कारण क्या मानते हैं? उदयपुर का मेन कारण तो आप लोग ज्यादा जानते हो। कांग्रेस संगठन के हिसाब से क्या मानते हैं आप? कमजोरी क्या है? आप 9,000 9,500 से हमारे अभी 30,000 सारी बीजेपी 33,000 का, ये कारण क्या होगा कमजोरी का? कोई कमजोरी का कारण नहीं होता है, बहुत सोच समझ करके सोचना चाहिए सभी लोगों को कि टिकट के टाइम अपन किसको टिकट दें, क्या करें। ये बहुत सारी चीजें, बहुत चीजें, बहुत बात जाएगी तो लंबी तक मैडम, आप एक जाएगी। लंबी पारी के रूप में कांग्रेस में सक्रिय भी रहे और कई बार आप चुनाव जीते भी हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा है पिछले 2-3 चुनाव में जो टिकट वितरण हो रहा है
कोई स्थानीय नेताओं को तवज्जो नहीं देकर बाहरी नेताओं या ऐसे व्यक्तियों को टिकट दिया जा रहा है जिससे पार्टी गर्त में जाती जा रही है। मेरा कोई कमेंट नहीं। अच्छा मैडम, एक गौरव वल्लभ जी जो चुनाव हारे थे उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें तो अपनों ने हराया, गैरों में कहाँ दम था। आपको लगता है ठीक कहा था? उनकी वो जाने। मैडम कांग्रेस तो आप भी देख रही हैं उदयपुर में, मैं आपने भी मैं चुनाव उनका माहौल मतलब देखा। जो वो बोले उनका मतलब मैं थोड़ी हूँ। मैडम आप मैं अपनी बात करती हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। आप मैडम उदयपुर संभाग के सबसे वरिष्ठ नेताओं में हैं। अगर उदयपुर लोकसभा से हम पैनल की बात करें तो किस 3 लोगों को आप प्रायोरिटी में देखती है पैनल में? ये वो संभावना तो हो समुद्रगुप्त सकती है, टिकट देना तो आला कमान की बात होती है। समुद्रगुप्त मौर्य समुद्रगुप्त की उसकी वो कहानी है, वो उसकी लाइनें बता दूं। कि ये मानव मन का रहस्य राजकुमार, इसको बताया नहीं जाता। ये भी कहीं गौरव वल्लभ की तरह तो नहीं आएगा लोकसभा में भी? मैंने मुझे नहीं पता, तो आपकी सहमति के बिना तो कोई टिकट वितरण होगा नहीं यहाँ पे, राय तो पता आपकी। नहीं बेटा। आजकल पूछा मैं जा रहा है- कांग्रेस में हूँ, मैं इतना जानती हूँ। मैं कांग्रेस में रहूंगी, ये इतना जानती हूँ बस। सब जाए बीजेपी में, बोलिए आप लोग कांग्रेस में कौन भले रहेगा? सब चले जाए। हाँ मैडम, आपको मन दुख नहीं होता कि कांग्रेस में इतना मन मुटाव है जिससे आपका मन दुखी होता है कई बार कि भाई हाँ दुखी होता है बेटा, दुखी तो होता है। क्या करते हैं, रो लेते हैं। अरे मैडम, कभी बीजेपी वालों ने आपको अप्रोच किया कि नहीं किया? देखिए मैंने कह दिया आपको कि मेरे खून जो बहता है ना, वो लाल रंग का नहीं है, वो तिरंगा रंग का है। मैं अपनी मर्जी से कांग्रेस में आई, मर्जी से हूँ, और मरते दम तक कांग्रेस में रहूँ। ठीक है, थैंक यू।